देवांश स्क्रीन आ गई? यस सर। भाई पिछली क्लास से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था क्या? यस सर। में क्लियर हो गया था। Yes, एक sir. बच्चे ने पूछा है इवन बेटा आर्यन सावन आर यू देयर? यस सर। हाँ, एक बच्चे ने भाई पूछा कि सर एक ये वाला फिर से बता दीजिए, आपने ये वाला जो बताया था। तो मैंने कहा था ऑड एक्सटेंशन बनाने में क्या होता है कि फंक्शन एक साइड दिया होगा, लाइक फंक्शन विल बी गिवन ईदर फॉर द पॉजिटिव एक्स और फॉर द नेगेटिव एक्स, एंड यू हैव टू मेक द होल फंक्शन ऑड. So for that, actually what you want if at a the value is b, then you want this value to be minus b at minus a. This is what you want. So if this is the graph of fx, and if you take the reflection about y-axis, it will become f of minus x. So now at minus a, the function will take value b. But you want this to be minus b. So if you again take the reflection of this graph about the x-axis, because you are taking the reflection of this about the x-axis, the whole thing will become minus. So now you will have value minus b at x equal to minus a. So basically for y equal to fx, Rn, for y equal to fx, if you do this transformation, what transformation? Y equals minus of f of minus x. What you are doing actually? You are extending it in odd way, odd extension. भाई क्लियर हुआ क्या Rn? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो ऐसे नहीं है सर, मान लो ये fx हो, हाँ ठीक है सर। अब तुम्हें अगर इसको ऑड बनाना है बेटा, तो तुम्हें यू हैव टू डू लाइक दिस, ऐसे ऑड बनेगा ये। तो उसके लिए हम पहले क्या तुम्हें 2 स्टेप में बता दे कि ऐसे कर लो भाई। तो ये क्या होगा, अगर ये fx है तो ये वाला क्या होगा बताओ, ये तो आता होगा बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स। अब तुम इसको फिर पूरा नीचे ले जा रहे हो तो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स होगा। तो ये कर दिया तो इवन एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद ये भी कर दिया तो क्या एक्सटेंड कर दिया, Odd कर दिया ऑड एक्सटेंड कर दिया। भाई क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. रटो कुछ भी मत, रटो कुछ भी मत भाई, चीजों को आज समझ लो। भाई सुमित ने मैंने बहुत बढ़िया किया है पेपर, थोड़ा मैंने आसान बताया था क्योंकि नए बच्चे भी थे। अगली बार तुम लोग बिल्कुल, तुम लोग की नानी याद आने वाली है, वेट करो। हाँ चलो भाई, ये बेटा ये अभी बता रहे, ये बता रहे भाई। चलो तब तक शायद अभी तो सब आए नहीं होंगे, ज्यादातर तो 4 बजे आते हैं, देखो 55 हैं अभी। तो ये वाला बेटा ये जो बता रहे थे, नमन आ गया क्या? यस सर आ गए। चलो बेटा ये वाले के बाद फिर हम वो कराएंगे, क्या कराएंगे, 2 चीजें बता रहे थे, किसी बच्चे का छूटे भी मत। क्या सर इसमें पढ़ा रहे थे आप, बताओ इसमें क्या पढ़ा रहे थे? इसमें बता रहे थे कि fx से 1/fx वाला, भाई थोड़ा सा बता दिया जाए। Yes, sir. है ना, जैसे तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, फिर आप क्या कराओगे? देन वी विल डिस्कस द होमवर्क एंड आई विल स्टार्ट 1 1 मेनी 1 ऑन 2 एंड इन 2। तो चलो एक बताते हैं, जैसे तुम्हें ये ग्राफ की कौन कौन बच्चा बता लेगा भाई, ध्यान से सीखना। बड़ा आसान सा ग्राफ है, पैराबोला आप सर ने बताया होगा, इसकी हेल्प से थोड़ा बताना चाह रहा हूँ इसलिए से बता रहा हूँ। ये ग्राफ भाई ऐसा होगा क्या, देवांश बोलो, ये ग्राफ ऐसा होगा? यस सर। Yes, ये sir. होगा 2 और ये होगा 3। संभवी आ गई क्या? Yes, sir. संभवी है भाई, मैंने ये पेपर में तुम्हारा कनेक्शन ना जाए, आई एम फीलिंग वेरी बैड, Yes, है sir. ना, ये कनेक्शन ना जाए भाई। आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवांस में ठीक है आपका मैथ्स, मेन में पता नहीं क्या तुम बता रही हो। एक्स स्क्वायर और तुम्हें ये बनाना हो, इसकी हेल्प से बनाना बता रहा हूँ अभी। कुछ लेक्चर्स के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम्हें ऊपर वाले की हेल्प से बनाना है, इसे तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। तो सीधी सी बात बेटा, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, बताओ ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पे 0 हो रहा है, और 3 पे 0 हो रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। बेटा एक बात छोटी सी और बता दो कि इस जगह सर बेटा याद रखो, ये मिड पॉइंट होता है, इस जगह वैल्यू कितनी होगी बताओ? एक्स की वैल्यू होगी 5/2 और y की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, जल्दी बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बना कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो। 5/2 पे वैल्यू जल्दी बोलो भाई, किसी का माइक ऑन है मत कर, नमन बंद कर लो। 5/2 पे वैल्यू बताओ जल्दी से। -1/4। -1/4
ये है क्या Yes, sir. भाई हर्षित, ये है क्या? Yes, sir. तो ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है ना, तो देखो निश्चित बात बेटा, 2 पे क्या होने वाला है बताओ? 2 पे वह फंक्शन कहाँ जाने वाला है बोलो? ये Infinity. फंक्शन इन्फिनिटी जाने वाला है। और बताओ 3 पे भी ये फंक्शन कहाँ जाने वाला है बोलो? Infinity. 3 पे भी इन्फिनिटी। बट इतनी बात, अच्छा एक बात और छोटी सी बता दो, देखो बेटा ये फंक्शन जो है, ये भाई कौन है जिसका माइक डिस्टर्ब हो रहा है मुझे? नमन बंद करो यार, ये सब अपना तुम्हारा ही है क्या? है ना? अब जब तुम while you are going from minus infinity to 2, your function is continuously decreasing as well as positive, but it doesn't matter decrease कर रहा है कि नहीं। ऊपर वाले ग्राफ में बताओ f क्या Yes, कर रहा है? लगातार ये घट रहा है कि नहीं? तो Yes. बेटा अगर रेसिप्रोकल लोगे तो बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. है ना? और बताओ बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पे सब लोग, जो बच्चा जितने मन से ध्यान से सीखेगा उसको जरा आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और माइनस इन्फिनिटी से जब ये चला था तो इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ? इसकी वैल्यू कितनी थी? बहुत ज्यादा थी सर। ये ग्राफ यहीं रुकेगा थोड़ी नहीं, तो ये तो ऐसे जाएगा। यस या नो? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो पक्का बेटा, ये जब जहां से आ रहे होगे ये 2, अब जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या ग्राफ ये ग्राफ ऐसा नहीं बन जाएगा? सर आप जल्दी से बना देते हो, मैं समझ में नहीं आता भाई। 2 के पहले जाओगे तो बताओ वैल्यू कितनी? यहाँ पे वैल्यू कितनी है बोलो? यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0 प्लस है। Plus. Yes, और sir. बताओ यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0 Zero माइनस। minus. ठीक है, तो बताओ 2 के पहले फंक्शन कहाँ चला जाएगा? अगर वैल्यू Minus infinity. 2 के पहले प्लस इन्फिनिटी, दूसरी बार तुमने गलत बोला है। 2 के पहले जाओगे, 2 के अगर वैल्यू कम तो रेसिप्रोकल की वैल्यू ज्यादा। भाई समझ में बात आई? Yes, sir. सारे बच्चों के Yes, पास sir. सर ये वाला फिर से बता दिए कि आप 0 से, भाई 0 से इसलिए कर रहे हैं कि वो वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा था बोलो? वो वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? वो स्टार्ट हो रहा था इन्फिनिटी से। बेटा देख लो उसकी वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है या नहीं भाई? यस या नो? Yes, sir. Yes. है ना? अब भाई ये वाला जो ग्राफ है, इसके बाद चलो पहले ये वाला बता दे, तुम्हें ज्यादा आसानी रहेगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 3 के बाद इसकी वैल्यू क्या 0 प्लस है क्या? 3 के Yes, sir. बाद Zero इसकी plus. वैल्यू 0 प्लस है क्या? तो Yes. बताओ sir. इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी होगी बोलो? इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू। Infinity. Plus infinity. और जब ये बड़ा दूर चला जाएगा तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 0 प्लस इन्फिनिटी। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी? इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी जाएगी? 0 plus. ये ऐसे जाएगा क्या? ये बात समझ में आई है क्या? Yes, sir. नए बच्चों भाई समझ में आया है क्या? Yes, sir. ये ऐसे Yes, sir. जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब बताओ मुझे 2 से 2 के जरा से बाद में वैल्यू कितनी ऊपर वाले की बताया करो? 2 के जरा के बाद में वैल्यू कितनी है? 0 माइनस। Zero Minus. minus. तो बताओ इसके रेसिप्रोकल का क्या हाल होगा? माइनस इन्फिनिटी Minus होगा क्या? infinity. Minus infinity. और देखो ये 2 से 5/2 तक घट रहा है क्या? ये 2 से 5/2 तक घट रहा है क्या? Yes. तो बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? Increase. Increase करेगा. जाएगा ये ऐसे और फिर ऐसे। कैसे सर? कैसे सर बताओ? ये 5/2, ये 3। समझ में आया क्या नमन? समझ में आया क्या? Yes, sir. आ गया अच्छे से. अब बताओ ये, हाँ अरे वाह, ऐसे बोलो यार। 5/2 से 3 क्या करेगा ये? 5/2 से 3 क्या करेगा? ये बढ़ रहा है क्या? इंक्रीज कर रहा है क्या? तो ये रेसिप्रोकल क्या करेगा बोलो? रेसिप्रोकल Decrease कर. रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। भाई यस है या Yes, नो? sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आदित्य आया क्या? नहीं, आदित्य एक दूसरा आदित्य है। एक नए में आदित्य है। हाँ चलो भाई, ये क्लियर हो गई बात क्या? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बात सब पूरी क्लियर हो गई? चलो अभी एक और बताओ जरा, एक और बताओ। सर आगे क्या करोगे? आगे बेटा नहीं भी देंगे तो इसकी ये जरूरी कि इसकी विदाउट इसकी हेल्प से तुम बना सकते हो। ग्राफ बता रहे हैं हाँ y = 1/x का ग्राफ बता रहे हैं।
नहीं 1/x का ग्राफ नहीं, इसका इससे ग्राफ बता रहे थे। लास्ट क्लास में छोड़ा तो बोला तो रिपीट करेंगे, तो वही थोड़ा सा बता दिया। इसके बाद पहले होमवर्क डिस्कस कराएंगे, होमवर्क डिस्कस कराएंगे। इसकी क्या जरूरत, इसके बिना भी बता दूंगा भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ दिस। इसके बिना भी तुम बना सकते हो। क्यों स्मिथ, बना सकते हैं कि नहीं इसके बिना? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1/(x-2) और x-3। साफ साफ दिख रहा है, बोलो ये कहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है, कहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है, बोलो 2 और 3 2 और 2 और 3 पे। तो 2 के पहले प्लस इन्फिनिटी है, 2 के बाद में माइनस इन्फिनिटी है, 3 के पहले प्लस माइनस इन्फिनिटी है, 3 के बाद प्लस इन्फिनिटी है। फिर सर आप क्या करोगे, अरे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और पूरी एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे। अभी तुमने भाई मनन किया, जैसे बताओ y बराबर ln x का ग्राफ ऐसा होता है क्या? y बराबर ln x का ग्राफ कैसा होता है? ये ग्राफ ऐसे जाता है क्या भाई? ये ऐसे जाएगा, यस सर। यस सर। है ना? अब जरा बताओ 1/ln x का कैसे बनाओगे, जल्दी धड़ से बता दो। y बराबर 1/ln x, 1 पे इन्फिनिटी लेगा। मार दें घंटा। प्रॉपर बताओ इन्फिनिटी का कहाँ प्लस कहाँ माइनस। बेटा आगे जो बताऊंगा ये नहीं कि fx से 1/fx बताएंगे ना, सीधे देंगे ग्राफ फंक्शन, तो तुम्हें बताना होगा। सर 1 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी, 1 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी। यस यस यस। अनंत आ गया है क्या? यस सर। हाँ तो बेटा सर ये फिर से बताओ 1 पे आ जाओ। अब बताओ भाई ये ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, ये लगातार इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? यस सर। भाई यस सर। इंक्रीजिंग है कि ऐसे भी देख लो बेटा, अगर जैसे y बराबर fx, y बराबर 1/fx लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो बताओ इसका dy/dx क्या होगा? सर ये होगा dy/dx ऑफ, और उसका जो तुम्हें नहीं आता था dy/dx ऑफ fx की पावर -1। तो ये कितना होगा बोलो, -fx की पावर -2 इंटू f'(x). ये सर आप क्या बता रहे हो, ये आएगा -f'(x) डिवाइडेड बाई, बोलो डिवाइडेड बाई fx की पावर 2। fx की पावर 2। तो सर इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर fx, अब भाई ये चीज तो पॉजिटिव ही होगी कि नहीं संभवी? सिखा, ये Yes, वाली sir. चीज तो Yes, पॉजिटिव ही sir. होगी, भले fx पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब f'(x) अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका डेरिवेटिव कैसा होगा बताओ? सॉरी, अगर f'(x) पॉजिटिव हुआ तो fx का क्या कर रहा है? अगर f'(x) पॉजिटिव हुआ तो fx क्या कर रहा है? इंक्रीज। अगर f'(x) पॉजिटिव हुआ, y बराबर fx से बता रहा हूँ, अगर f'(x) पॉजिटिव हुआ तो fx इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? तो इसका मतलब 1/fx क्या कर रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। क्यों बेटा, ये तो पॉजिटिव, इसके आगे अगर f डिक्रीज कर रहा है तो f'(x) कैसा है? अगर डिक्रीज कर रहा है तो f'(x) कैसा है? नेगेटिव। और इसके Negative. नीचे माइनस लगा तो ये क्या कर रहा है, उल्टा चलेगा या नहीं? बोलो भाई, समझ में आई Yes, बात sir. क्या? यस सर। Yes, sir. भाई सर नए Yes, बच्चों क्लियर, मीस का आस्था क्लियर है क्या? सर फिर से बता सर दो। एक बार और बता दीजिए। मैंने बोला जैसे y बराबर fx हो और तुम्हें y बराबर 1/fx जाना हो, तो आपने y बराबर 1/fx किया, मैं इस चीज का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो dy/dx ऑफ fx की पावर -1 आया। तो हमें पता है x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx की पावर n -1, तो यू विल हैव माइनस ऑफ fx की पावर -2। Because we don't have x, we have fx, so we need to differentiate it again using chain rule. So dy/dx of fx, which is equal to f'(x). So now basically we have got this. Denominator is always positive. So if fx increases, मान लो ये वाला फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो f'(x) का साइन कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव होगा। एंड देयर इज वन माइनस साइन, दैट मीन्स अगर fx इंक्रीज करेगा तो 1/fx क्या करेगा? 1/fx उल्टा चलेगा या नहीं बेटा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। अगर f जो है इंक्रीज करेगा तो 1/f क्या करेगा बोलो? डिक्रीज। Decrease. और अगर कहीं f डिक्रीज करेगा तो f'(x) कैसा होगा? नेगेटिव। इंक्रीज। तो वो इंक्रीज, भाई समझ गए क्या? यस सर। यस सर, समझ गए। मैं समझ गया, चलो। हाँ तो इससे ये बनाना बेटा आखिरी। तो बताओ 1 इसकी वैल्यू लगा, ये लगातार डिक्रीज तो करेगा, वो बात ठीक है। बताओ इसकी वैल्यू 1+ पे कितनी होगी? ये ग्राफ ऐसे आएगा क्या? इन्फिनिटी।
ये ग्राफ ऐसे आएगा क्या भाई देवांश? Yes, sir. क्यों सर? लगातार घटता जाएगा, बट डेटा इसमें डिसकंटिन्यूटी है 1 पे। सर इधर क्या होगा बेटा? डिक्रीज तो करेगा, बट बताओ 1 के पहले वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1 के पहले वैल्यू कितनी होगी? और सर ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बताओ ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिटी है Minus वैल्यू। infinity. तो Minus बताओ 1 बाई माइनस इन्फिनिटी कौन सा भूत होता है? बोलो 1 बाई माइनस Zero इन्फिनिटी क्या minus. होता है? Zero minus. zero minus. तो क्यों सर भाई 1 बाई इन्फिनिटी तो सर पॉजिटिव होगा, बट बेटा नेगेटिव लगा तो जी। तो बताओ ये ग्राफ कैसा जाएगा? ये ऐसे जाएगा भाई। यस है या नो है भाई? सब बच्चों का Yes, यस हो तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, यहाँ पे sir. बेटा Sir. यहाँ पे एरो लगा देना। यहाँ पे एरो इसलिए लगाया है क्योंकि जीरो डोमेन में नहीं नहीं है। है। तो देखो लगातार फंक्शन घट रहा है क्या? हाँ भाई लगातार घट रहा है। देखो यहाँ भी लगातार वैल्यू घटती जा रही है, और यहाँ भी वैल्यू लगातार क्या हो रही है? घटती। decreasing. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला फंक्शन जो ऊपर वाला था ये लगातार ऊपर लगातार कैसे लगातार इंक्रीज कर रहा था। भाई क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. भाई क्लियर है ये? Yes, sir. बेटा दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट, तुम ले लो, पेज दिखा रहे हैं जैसे तुम स्क्रीनशॉट। भाई ये बताओ तुम लोग ये लेट क्यों आते हो? इतनी देर से चल रहा है ड्रामा, ये कहने के बाद भी लेट आ रहे हो तुम लोग। सर एलएन का फंक्शन ऑड होगा या इवन? हाँ एलएन का फंक्शन ऑड होगा या इवन? मार देंगे घंटा आप बेटा। ना तो ये ऑड होगा ना या इवन होगा, नैनो है। क्यों भाई ऐसा सवाल क्यों पूछा? मैंने साफ साफ बताया कि फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो इवन हो ना ऑड, बल्कि लिखवाया भी है इवन। ये देखो इवन वाला कैसा था? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ऑड वाला कैसा था? ऑड वाला कैसा था? बोलो Symmetrical ऑड about वाला। Symmetrical about origin. बेटा सारे देखो, ये सिमेट्रिकल अबाउट इवन वाला था, फिर ऑड वाला सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन था। इसका ये भी केस कराया था, एग्जांपल भी है, ये वाला केस भी कराया था। और इसके बाद भी अनंत तुम बेटा हमसे ये वाला पूछ रहे थे क्वेश्चन। देखो जहाँ डांटने वाला होगा वहां डांट पड़ेगी। बहुत जबरदस्त यही पूछा था सवाल तुमने कल हमसे sir. अनंत, यही सवाल था। तो फिर तुम क्लास नहीं ढंग से कर रहे हो बेटा। ये थोड़ी ना ऑड होगा। क्यों? ये भी समझाया था कि ऑड क्यों नहीं होगा। तुम लोग सब कह रहे थे हाँ सर आगे आगे आगे, क्योंकि एक पॉइंट ने सब गड़बड़ कर दी थी, याद है? Yes, sir. एक पॉइंट ने सब गड़बड़ कर दी थी। क्लास अच्छे से नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। वी की पावर एक्स कैसा फंक्शन है? ना इवन है ना ऑड, बहुत सारे, लगभग मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर नाइदर इवन नॉर ऑड। ये तो बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है भाई। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाए, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाए तो क्या होगा? इवन। अगर ऑरिजिन के अबाउट, ये सर आपने क्या पढ़ा है भाई? लास्ट का थोड़ा कंटिन्यूएशन था तो वो करा दिया। अब पहले एक्सरसाइज 6 में आओ, पिछला सर लास्ट पे दिखा दीजिए। कोशिश करें कि स्क्रीन शॉट नहीं अपना लिख लें, नोट्स अपने बढ़िया रखें। भाई हो गया, जल्दी करो प्लीज। डन सर। हो गया भाई। Yes. अब एक्सरसाइज 6 में आओ। सबसे पहले जल्दी से आओ एक्सरसाइज 6 में। हो गया? जल्दी जल्दी पूछना शुरू करो। Sir, question Six number है 9. Question number 3. Sir, question number 6. So 1. 1 बेटा 1 में तो लिखा है एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब। बेटा डोंट वरी, बहुत धीमे कराएंगे तो भी हम 15-20 मिनट सब करा देंगे। एक्स क्यूब प्लस
जो लोग हो चुका वो लोग ये वाला ग्राफ बनाए, दूसरे वाले का ग्राफ, ये इसका ग्राफ बना के दिखाए 2 की पावर x+1 बाई 2 की पावर x-1। हमने बस एक ही जगह 2 रख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। x⁴ cos x डिवाइडेड बाई क्या लिखा है बोलो, sec x माइनस सर x, इसको ग्राफ बनाना है। हाँ x tan x, ये लिखा है भाई। f ऑफ माइनस एक्स बताओ क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स, बोलो f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा। जिस बच्चे ने पूछा है माइनस एक्स का होल क्यूब साइन ऑफ, बोलो भाई साइन ऑफ माइनस एक्स, और क्या होगा बोलो, माइनस एक्स की पावर 4 कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, और क्या होगा बोलो, सेक ऑफ, बेटा किस बच्चे ने पूछा है, मे आई नो द नेम, माइनस ऑफ माइनस एक्स टेन ऑफ, तो सर हिमांशु ने। अच्छा माइनस एक्स, तो बताओ बेटा साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। और माइनस एक्स क्यूब में माइनस बाहर आएगा तो नेट सेम रहेगा क्या, यस सर। नेट सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, cos x। तो बेटा ये वाला भी देखो सेम रहा, x की पावर 4 cos x डिवाइडेड बाई ये वाला बताओ क्या होगा, sec ये x। वाला ये होगा sec x, और ये वाला बताओ क्या होगा, प्लस x, tan x। ये क्या आया बोलो, ये क्या आया, तो वो नीचे लगा है ना उधर माइनस। माइनस ही होगा। सर माइनस होगा नीचे। तो बेटा सेम आया क्या भाई, कैसा आया बोलो, इवन। ये कैसा आया बोलो, हिमांशु क्लियर हुआ क्या। हाँ सर वो नीचे माइनस की गलती करती। और बताओ, सर सिक्स्थ वाला। थर्ड वाला। थर्ड, तो बताओ एफ एक्स बराबर कितना लिखा है, जो लोग को आता हो इसका ग्राफ बना के दिखा देवांश, ये लॉन ऑफ, ये बेटा मैंने साथ कराया है क्वेश्चन, x² + 1। तो बताओ f' कैसे आएगा बोलो, f' कैसे आएगा, लॉन ऑफ माइनस एक्स रूट ऑफ x² + 1, ये आ जाएगा क्या, सर एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। f ऑफ माइनस एक्स होगा, यार ध्यान कहीं और, बताओ f ऑफ माइनस एक्स ये होगा क्या भाई, Yes, sir. f ऑफ माइनस एक्स ये होगा क्या, बेटा जिसने पूछा था समझ में आया क्या, f ऑफ माइनस एक्स ये होगा। यस सर। आप बेटा इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दो, हो सकता है इस तरह का आ जाए। सर रेशनलाइज का मतलब रूट, ये बेटा ये याद रखो, बड़ा स्टैंडर्ड सा होता है, कई जगह मिलेगा, ये माइनस एक्स कर दो और ये x² + 1 प्लस एक्स कर दो, डिवाइडेड में शायद कराया भी है मैंने, रूट ऑफ x² प्लस, सर ये कर क्या रहे हो बेटा, रेशनलाइज कर रहे हैं, जस्ट आई वांट टू चेक कि भाई सेम। तो बताओ बेटा ऊपर क्या आ गया, a + b × a - b करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा बोलो, लॉन x² ऑफ, + 1 - x²। तो 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा नीचे, x² + 1 + x आ जाएगा क्या, Yes, ये sir. चेक करो, ये कितना आया बोलो, ये कितना आया, लॉन a/b कितना होता है बोलो, लॉन ऑफ 1 माइनस लॉन ऑफ रूट ऑफ बोलो x² + 1 + x, ये आएगा क्या, लॉन 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये आ गया माइनस लॉन ऑफ रूट x² + 1 + x, ये किसके बराबर हो गया बोलो, ये किसके बराबर हो गया बोलो, माइनस, Minus f of x. भाई समझ गए क्या Yes, sir. बच्चों, समझ में आया क्या, Yes, sir. यस सर आ गया। सर स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहे हैं आ गया।
Yes, sir. Yes, sir. जिन लोगों को पता है वो इसका ग्राफ भी बना के दिखाएं। सॉरी। फोर्थ वाला बेटा हो गया? फोर्थ वाला पता, फोर्थ वाला हो गया कि नहीं? Yes, Yes, sir. Yes, हो sir. गया। हो Yes, sir. सिक्स वाला, सिक्स वाला एक बच्ची ने पूछा है भाई, सिक्स वाला क्या है? सिक्स वाला है fx बराबर, fx ये बराबर, आपने कहा था 7th क्वेश्चन गलत है ना? हाँ मतलब गलत नहीं है वो, नाइदर इवन नॉर ऑड कुछ दिया था ना, डोमेन में है। मतलब ना तो इवन है ना ऑड है। गलत Yes, sir. मतलब वो इवन ऑड नहीं, गलत भूल से x बाई पाई प्लस 1/2 ये है ना। तो अब एक बात बताओ, सिक्स वाले में एक बात बेटा पक्का समझ लेना कि x क्या नहीं हो सकता, यहाँ कॉट x लिखा है कि नहीं? Yes, sir. बेटा जिस बच्ची ने पूछा तो बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉट x लिखा है कि नहीं? कॉट x लिखा है या Yes, नहीं? sir. बेटा फिर साइन x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कॉट डिफाइन, नहीं हो पाएगा। मतलब x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? n बाय बोलो भाई, x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए ना, तो प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई ये सारे पॉइंट्स हट जाएंगे। भाई ये समझ में बात आई है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आई है, तो इसका मतलब बेटा एक बात देख लो साफ साफ कि x बाई पाई कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, बोलो x बाई पाई n कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, n के। n क्या है यहाँ पे, n क्या चीज है बोलो? Integer. n है इंटीजर। कितने लोगों को ये बात आ गई है समझ में? सर आ गए। हाँ गई सर। अब सर आप कैसे निकालोगे? f ऑफ माइनस एक्स पे जाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर? ये लिखेंगे माइनस एक्स, ये लिखेंगे कॉट ऑफ माइनस Minus एक्स, और क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई, ये लिखेंगे बॉक्स ऑफ माइनस Minus एक्स बाई पाई, और क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1/2। मैंने तुम्हें एक बात बढ़िया से बताई थी कि ये जो चीज होती है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर होती है बोलो? जीरो जीरो के बराबर Zero. होती है अगर x किसको बिलोंग करे? i को। teacher. और ये माइनस Minus 1 के बराबर होती है जब x i को बिलोंग, करे। जब x i को Try बिलोंग ना करें। ना करे। ना भाई करे। यही होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये होता है क्या? Yes, बच्चों sir. क्लियर हुआ क्या? Yes. भाई बहुत देर से आप लोग आ रहे हो, कैसे चलेगा काम? तो चलो भाई एफ ऑफ माइनस एक्स को बोलो क्या लिखें? एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? ऊपर वाला क्या बन जाएगा बोलो? ऊपर वाला क्या सेम बन जाएगा क्या? एफ ऑफ Yes, sir. माइनस ऊपर वाला एक्स same. बाई कॉट ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, Yes, sir. है ना? माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स। अब सर नीचे एक चीज आ रही, बताओ, बॉक्स ऑफ एक्स बाई पाई प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बाई पाई, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बोलो? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। कब? जब एक्स Integer बाई क्या पाई क्या हो? एक्स बाई पाई Integer. किसको बिलोंग करे? इंटीजर को, और इसकी वैल्यू -1 होगी अगर एक्स बाई पाई किसको बिलोंग करे? integer. मतलब इंटीजर को बिलोंग ना करे। तो बताओ एक्स बाई पाई इंटीजर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? एक्स बाई पाई इंटीजर को बिलोंग नहीं 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 कर नहीं कर रहा है, तो बोलो हाँ। Sir, minus plus x by pi कैसे आया? क्या? एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, केवल minus x by pi लिखा हुआ है.
कहाँ पे? सर लास्ट पेज इसमें? में। यस सर। इसमें? हाँ तो रुक जाओ, ये तो बता रहे हैं कि ये चीजें कॉमन सी एक बात की बात इधर लिखा है। यस सर यस। ये बात समझ में आई कि यस कैसे सर। भाई? ये तो हमने एक चीज तो अगर हमें लिखना हो तो माइनस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बाई पाई क्या होगा? बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बाई पाई को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई पाई लिख सकते हैं क्या? yes प्लस sir, ऑफ कैसे सर? भाई ये वाली चीज ये इधर ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बाई पाई किसके बराबर आ जाएगा बोलो? -1 माइनस एक्स बाई पाई के। क्यों सर ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा एक्स बाई पाई इंटीजर नहीं है। अगर अगर ये इंटीजर होता तब क्या होता सर? अगर ये इंटीजर होता बेटा, अगर ये इंटीजर होता तो इसको क्या लिख देते? माइनस एक्स बाई पाई को क्या लिख देते वो तो? माइनस ऑफ एक्स बाई पाई लिख देते। क्या पहला वाला फॉर्मूला लगा देते? Yes, sir. क्लियर हुआ क्या? यस तो सर। ये कितना आया बोलो? ये कितना आया? ये कितना आया? ये आया एक्स कॉट एक्स आया डिवाइडेड बाई नीचे बोलो कितना आया? -1/2 माइनस एक्स बाई पाई आया। फिर बोलो क्या करेंगे? क्या बाहर ले लेंगे? माइनस बाहर आ रहा है। माइनस बाहर ले लेंगे। माइनस बाहर ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा बोलो? एफ एक्स के बराबर आ जाएगा क्या yes भाई? यस है या नो? yes sir, Sir. और बताओ भाई, और बताओ। 1 3 6 और बोलो। अगर ये इंटीजर होता तब भी फंक्शन ऑड होता। नहीं, अगर ये इंटीजर होता तब नहीं होता। तब तो फिर बेटा माइनस एक्स बाई पाई लिखते ना वहां पे। तब Yes, ना ये sir. ऑड होता ना इवन होता। बट लिख ही नहीं सकते। लिख क्यों नहीं सकते? क्योंकि कॉट एक्स डिफाइन नहीं। नहीं होगा। और बताओ भाई, और बोलो प्लीज। sir, बोलो 9 फिर। क्वेश्चन 10। 9 क्वेश्चन Sir, 12th. 10th वाला। 9th वाला बेटा। 9th देखो, 9th वाला बड़ा आसान है। देखो कैसे सर आसान है। जैसे एक छोटी सी चीज बताते हैं कि मैंने ये सवाल काफी पुराना मेरे ये लिखा हुआ है। फंक्शन ये दिया हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ Yes, sir. एक्स मॉड एक्स, और इसको ये लिखा है बॉक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, X. और क्या लिखा हुआ है बोलो? plus box of बॉक्स 1 ऑफ minus x 1 माइनस एक्स, और क्या लिखा है बोलो? एक्स। ये लिखा हुआ है कि नहीं yes बेटा? sir, ये मतलब तुरंत देख के बताया जा सकता है सर, देख के। यस, ये -1 एक्स लेस देन 1, और क्या? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर देख के कैसे बता सकते हो बेटा? देख के बात बताओ। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाली जो चीज है, क्या ये -x² के बराबर नहीं है जब x लेस देन इक्वल टू -1 है? यस सर। Yes, sir. हाँ है। अब एक बात बताना, जरा सोचना। ये 1 बाहर आ जाएगा। कल भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? yes sir, ये चीज सिखाई गई थी कि नहीं कल? yes sir, yes ठीक है। तो अगर हम ये लिखें कि x की वैल्यू -1 से 0 है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा बेटा? क्या ये बन जाएगा? 1 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा क्या? yes sir, और क्या बन जाएगा? बॉक्स ऑफ x और x और बॉक्स box ऑफ of minus x -x, है ना? तो ये तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? कभी सिखाया? बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? -1 लिखोगे अगर x इंटीजर नहीं है। अब -1 से 0 पे कोई इंटीजर दिख रहा है क्या? नहीं, कोई इंटीजर No, नहीं sir. होता भाई। यस है या नो? yes sir, Yes, sir. तो देख लो, यस है या नो, yes sir, यस सर। है ना? तो बेटा अगर तुम लोग को समझ बात आ रही है तो क्या मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूं? क्या मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूं क्या? एक कैसे सर? भाई ये आएगा 2 प्लस बॉक्स ऑफ x आएगा, और क्या आएगा बोलो? बॉक्स ऑफ -x, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। अच्छा, x बराबर 0 पे बेटा ये क्या बनेगा? बेटा देखो तो बड़ी अच्छी। x बराबर 0 पे क्या बनेगा? ये बनेगा 2 प्लस 2 बनेगा सर। ये बनेगा 2। और बताओ 0 से 1 ये वैल्यू कितनी आएगी अगर x 0 से 1 हो? अगर 0 से 1 है तो क्या फिर से ये 1 बन तभी जाएगा 2 क्या? बनेगा।
फिर से 1 बनेगा क्या? फिर से 1 बनेगा क्या? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? इस वाले की वैल्यू फिर से कितनी होगी बोलो? कोई इंटीजर नहीं है ना इसमें। -1 और बोलो x अगर मोर देन इक्वल टू 1 है तो ये कितना बनेगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। संभवी समझ में बात आई कि नहीं आई? Yes, sir. ये सारी बातें समझ में आई क्या देवांश? यस सर। तो बेटा ये तो साफ साफ इवन दिख ही रहा है। सर कैसे दिख रहा है? अरे भाई -1 से 0 में फंक्शन कितना है? 1। 1, और 0 से 1 में कितना है? 1. 1। x के पहले -1 के पहले फंक्शन कितना है? अरे तो ऐसे ही दिख रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आपकी इच्छा है तो आप -x निकालो, फिर -x सेम आ जाएगा। सर सेम आ जाएगा? यहाँ रखोगे -x सेम आएगा कि नहीं? Yes, यहाँ sir. रखोगे -x सेम आएगा कि नहीं? ये तो बेचारा बनी कर, इसका ग्राफ बनाने का है तो ग्राफ कैसा बनाओगे बोलो? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बोलो भाई? -1 से 1 तक ये ग्राफ कैसे जाएगा? -1 से 1 तक ये ग्राफ कैसे जाएगा बोलो? y बराबर 1। केवल एक पॉइंट, ये पॉइंट हटा देना। क्यों हटा दिया सर? क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू कितनी है? 2 है। और -1 भी नहीं शामिल करना, 1 भी शामिल नहीं करना। क्यों सर? क्योंकि देखो ऊपर फार्मूले में, ऊपर का फॉर्मूला देखो, ऊपर के फॉर्मूले में 1 जब ले रहा है तो -1 देखो इंक्लूडेड नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. भाई यार इतना अगर समझ में आ गया तो बात आगे बढ़े। अब बताओ 1 के बाद कौन सा ग्राफ बनाना है? 1 के बाद कौन सा ग्राफ बनाना है बोलो? minus of x 1 के बाद कौन सा ग्राफ बनाना है? x²। एक्स स्क्वायर। और -1 के पहले कौन सा ग्राफ बनाना है? -x²। यही बनाना है। तो ग्राफ तो यही बनाना है। बट बेटा ये क्या ऐसे जाएगा क्या? देख कितने बच्चे समझ गए। ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। कितने बच्चे समझ गए? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये डॉट तुम नंबर, ये बात समझ में आई है क्या? Yes, ये sir. सर आ आपने गया। क्या बना दिया सर? ये बना दिया y बराबर x²। बट सर आपने इससे, सॉरी, y बराबर -x²। बट आपने ऐसे बनाया है भाई। ऐसे इसलिए बनाया है कि इसको कहाँ बनाना है? इसको कहाँ बनाना है? 1 के बाद। बनाना है। भाई क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये क्लियर है। ये y बराबर -x² का कर्व, ये होता है -1, ये होता है 1। 1 पे वैल्यू कितनी लेगा? -1 लेगा। -1 पे कितनी लेगा? -1 लेगा। Minus केवल यही वाला ग्राफ बनाना, ये वाला और ये वाला। भाई समझे क्या? 1. Yes, sir. सारे बच्चे समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब देखो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा अनुष्का कि ये ग्राफ जो है सिमेट्रिकल अबाउट y? बिल्कुल दिख रहा है यार, हमें तो Yes, साफ साफ sir. दिख रहा है कि जैसा y एक्सिस के राइट में है वैसा ही y एक्सिस के Left में. Left में। लेफ्ट में है। ये y बराबर x²। और ये सब ग्राफ थोड़ी बनवा कर रहे हो सर, वो तो दिख रहा है बेटा कि जो वैल्यू हम बोले f माइनस हाफ कितना होगा? 1 होगा। f हाफ कितना होगा? 1 होगा। अरे भाई 1. ये तो देखो सब सेम है और ये सेम है। भाई समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. हम एक लड़के को एक्चुअली देख रहे हैं। हाँ और बताओ, और बोलो भाई, जल्दी बोलो। और Sir, 12th वाला। सर क्वेश्चन नंबर 10th में अगर x इक्वल्स टू n पाई होगा वो समझ नहीं आएगा। नहीं बेटा, वो बात कौन? देवांश? नहीं सर शिशिर, क्वेश्चन नंबर नहीं बेटा, 10। ये ऐसा दिया ही नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा बोलते हैं क्या? वो ऐसा, रुक जाओ 1 मिनट, एक मिनट रुक जाओ, पहले समझा लेने दो। सबसे पहले देखो 10th में क्या कह रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता कि हम बोले f(x) बराबर sin x कैसा फंक्शन होता है? बोलो सब लोग, वही बात सुन लो। f(x) बराबर sin x कैसा फंक्शन होता है? ऑड होता है। और हम बोल दें x, अगर x बराबर n पाई हो जाए तो f(x) कितना हो जाएगा? बोलो 0 हो जाएगा। n भी होगा और ऑड भी होगा। यस या नो? Yes, दोनों होगा। बट यार जब भी तुम किसी फंक्शन का इवन और ऑड बताते हो तो उसकी डोमेन में बताते हो। ऐसा तुम किसी भी फंक्शन, ऑड फंक्शन की इवन बता देगा तो 0 0 लेने लगे। नहीं बात समझ में आई?
ये राइट वे नहीं है उसको देने का। इसमें बोलो क्या साइन एक्स को इवन बोल दे, एक्स की जगह अगर एन पाई बोल देंगे तब ये क्या इवन है? हाँ है, बट अच्छी बात नहीं है ना कि आपने पूरी डोमेन ही हटा दी उसकी और केवल एन पाई की बात कर रहे हो आप। नहीं समझे? आपको जो फंक्शन बताना है पूरी डोमेन में इवन ऑड बताना है ना। Yes, sir. let me Yes, tell you sir. first, let me tell you first, let me clear each and everything। fx बराबर जो लिखा हो क्या लिखा है बोलो? x sin x plus tan x sin x plus tan x डिवाइडेड बाई बोलो और क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाई। plus pi by बेटा इसको ऐसे लिख लें क्या? x बाई पाई, सुन लेना पहले, x बाई पाई प्लस 1 बाई 2। देखिए कितने लोग समझ गए? Yes, sir. Yes. yes कैसे सर, कैसे समझ गए भाई? x बाई पाई 1 बाहर आ- सर वो x प्लस पाई बाई पाई था तो उसको डिवाइड Sir, करके one आ प्लस गया, 1 दो प्लस one 1 minus बाहर वन बाहर लेंगे। हो जाएगा सर, तो ऐड हो जाएगा। भाई आदित्य चौहान एब्सेंट है क्या? नहीं सर हैं। अच्छा हो यार, तुम दिखते नहीं हो यार, मैं पता तुम लेट आए हो क्या? नहीं सर थे वो, हाँ आपने पूछा था तब माइक मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था। अच्छा 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 भाई ऐसा ना करो यार। ठीक। तो ये बात समझ में आई क्या कि ये सर ने क्या कर दिया भाई? संभवी इसको यही किया, x प्लस Yes, पाई बाई पाई लिखा है ना, तो क्या डिवाइड कर लिया है? डिवाइड कर लिया तो क्या आएगा बोलो? x बाई पाई प्लस 1 और इस 1 को लिख लिया है बाहर, तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये फंक्शन समझ में आया क्या yes sir भाई? Yes, ये sir. सबको सर, आया। क्लियर हुआ? आया। अब आप बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हो तो बेटा एक बात याद रखो, एफ ऑफ माइनस एक्स जब आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा बोलो? ये माइनस एक्स आ जाएगा क्या? -x। माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे भी बात वही है बेटा कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? इट इज रिलेटेड टू डोमेन। एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू बोलो, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। क्यों क्यों सर? कि बेटा Cos cos zero x की वैल्यू क्या नहीं होनी? cos 0 नहीं होना चाहिए। सॉरी। तो ये आ जाएगा -x। तो नाउ दिस इज -x और ऊपर वाले से भी पूरा कितना आ जाएगा बोलो? ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? माइनस tan x भाई। यस है या नो? डिवाइडेड बाई -x बाई पाई। ओके। और क्या आ गया बोलो? प्लस हाफ। भाई समझ ले सब लोग, ये आया क्या? Yes. यस सर। ये आया। तो नाउ इफ यू टेक दिस माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट, यू विल हैव द सेम थिंग, x sin x plus tan x divided by this will be x by pi plus हाफ माइनस मैंने छोड़ दिया, लगा देना। ये आ गया। और देखो बेटा एक बात बिल्कुल साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है यहाँ से कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, सिर्फ जो एफ एक्स की वैल्यू है वो अनडाउटली 0 है इफ एक्स इक्वल टू एन पाई। इसमें कोई लड़ाई लड़ने की बात नहीं है। क्यों सर? बेटा अगर एक्स एन पाई हो गया तो साइन भी कितना होगा बोलो? ये साइन कितना होगा? 0। और कॉस टेन भी कितना होगा बोलो? टेन भी 0 होगा। Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. अगर हम बोले कि पाई पे वैल्यू बताओ तो भाई साइन पाई 0, टेन पाई 0, 2 पाई पे वैल्यू बताओ, -3 पाई पे वैल्यू बताओ। एट ऑल दीस पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? 0. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अगर अगर x की वैल्यू n पाई नहीं है, अगर x की वैल्यू n पाई नहीं है, दैट इज यू कैन ऑल्सो से कि भाई उस केस में जो x बाई पाई है वो किसी भी इंटीजर के बराबर नहीं है। नहीं है। तो बताओ तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? ये तो सर ऐसे ही चला बेटा, ये दूसरी बार आ रहा है। साइन x प्लस टेन एक्स। बताओ नीचे वाले को क्या लिखेंगे? बताओ भाई, बता लेना चाहिए। ये जो क्वांटिटी है तुम्हारी, ये जो क्वांटिटी है x बाई पाई, ये इंटीजर के बराबर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? बताओ इसको क्या लिखेंगे? -1 माइनस x बाई पाई। भाई बोलो ये लिखेंगे क्या? Yes, प्लस sir. हाफ। मैं सर। फिर से लिखे दे रहा हूँ क्या सर?
कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स ये किसके बराबर होगा, या तो 0 के या -1 के। 0 के तब जब x बिलोंग करेगा इंटीजर को, -1 के तब जब x इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। तो बॉक्स ऑफ -x को लिखने का क्या तरीका होगा, -1 माइनस बॉक्स x। कब, जब x इंटीजर ना हो। यस या नो? Yes. तो ये वाली जो चीज आ गई बेटा, ये क्या आ गई, अगर आप -1 प्लस हाफ करोगे तो -हाफ आ जाएगा, तो माइनस पूरा बाहर आ गया। क्या ये -fx आ गया क्या भाई, देख लो, क्या ये -fx आ गया क्या? Yes, sir. क्या ये -fx आ गया? Yes, sir. पक्का? तो सर अब आप क्या करो, मैंने बोला ये क्या लिखे, -fx के बराबर लिखने क्या, सिर्फ ध्यान से देखना बेटा, ये गलत बताते हैं लोग। ये समझ बात आई क्या यस सर। भाई? Yes. तो सर तुम्हें ये लास्ट का चीज 2 स्टेप बता दीजिए। क्या 2 स्टेप बता सर दे ये बेटा? माइनस एफ के कैसे इक्वल आया? अरे भाई बेटा, -1 और -हाफ कितना होता है बोलो? अच्छा हाँ सर ठीक है, ठीक आ गया। sin x प्लस tan x -1 -1 प्लस हाफ कितना होगा बोलो? पहले तो पूछते उसके ये -x/पाई। -1/2 आएगा। अब भाई माइनस बाहर कर लिया तो कितना आया बोलो, कितना आया, -fx आया क्या? यस -fx आया क्या भाई, चेक कर लो, यस सर। है ना? तो आप क्या कह रहे हो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि fx की वैल्यू किसके बराबर है, fx की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, जब x की वैल्यू क्या है, n पाई। अदरवाइज इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अदरवाइज इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सॉरी, f ऑफ, एक मिनट, चेक कर लो, अभी सब हटा दिया। ये इतना तक समझ में आया? ये किस कंडीशन में चीज करी है, ये किस कंडीशन में चीज करी है, ये चीज कब लिखी है बोलो, ये चीज कब लिखी गई, जब x किसके बराबर नहीं है, N x पाई। के बराबर नहीं है, n पाई के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि जो fx की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। कब, जब x किसके बराबर नहीं है, जब x किसके बराबर है, n पाई। N पाई। x किसके बराबर है, n पाई के बराबर है ना? तो डेफिनेटली बेटा f ऑफ जो -x होगा वो भी किसके बराबर होगा बोलो, f ऑफ -x किसके बराबर होगा, 0 0 को ही बराबर होगा भाई। अगर जो वैल्यू 2 पाई पे ले रहा है वही, या ये चाहे ये बोल दे चाहे ये बोल दे, दोनों ही ट्रू है इस केस के लिए। तो भाई यस। दोनों ही ट्रू है कि नहीं? अरे 0 फंक्शन कैसा होता है बेटा, इवन भी होता है और ऑड भी होता है। और भाई, तो दोनों बात सही है कि नहीं? सुमित बात समझ रहे हो या नहीं? यस सर। सुमित है ना, सुमित is there, है ना? और f ऑफ इस ऊपर वाले केस में तुमने क्या निकाला बोलो, क्या निकाला, f ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर निकाली है, -fx के बराबर निकाली है क्या? जब x किसके बराबर ना हो बोलो, जब x किसके बराबर ना हो, n पाई, है ना, n पाई के बराबर। तो मतलब भाई या तो x n पाई के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर बराबर, अगर इसका ग्राफ बनाए बेटा, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तुम, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई इन जगहों पे वैल्यू कितनी दिखाओगे, यहाँ पे पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे वैल्यू कितनी दिखाओगे बोलो, 0 दिखाओगे क्या, 0 दिखाओगे। और जहाँ पे n नहीं होगा, मान लो यहाँ पे वैल्यू a है, तो बेटा मान लो दिस इज नॉट इक्वल टू n पाई, -a पे वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, माइनस a। भाई अगर a पे वैल्यू अगर हम b दिखा रहे हैं तो -a पे वैल्यू कितनी होगी बोलो, माइनस -b। नहीं दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? आ गया। क्या आ गया बेटा, क्या एज ए होल, अगर बेटा आदित्य क्लियर हुई क्या बात? यस सर। आदित्य, मैं ये क्या समझ में आया कि f ऑफ -x किसके बराबर है, f ऑफ -x किसके बराबर है, -fx के बराबर है। अगर x की वैल्यू किसके बराबर नहीं है, N पाई के बराबर नहीं है। और सर अगर n पाई के बराबर, अरे भैया अगर n पाई के बराबर है तो फिर तो f ऑफ -x इज fx एज वेल एज -fx, क्योंकि भाई 0 fx बराबर अगर 0 हो जाए, सुमित समझे, अगर 0 ही हो जाए तो फंक्शन इवन भी होगा और क्या होगा,
ऑड भी होगा भाई, यस या नो? Yes, यस sir. या नो? जैसे बोले एफ ऑफ 6 पाई, तो एफ ऑफ 6 पाई पे वैल्यू कितनी होगी बोलो इसकी? 0 होगी, 0 है ना? एफ ऑफ -6 पाई पे वैल्यू क्या होगी? अरे भाई 0 होगी। 0 तो चाहे इसको एफ ऑफ 6 पाई लिख लो, चाहे इसको क्या लिख लो, माई वो तो बेवकूफ। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ एज ए होल ये फंक्शन कैसा है? एज ए होल ये फंक्शन कैसा है? ऑड। ऑड। देवांश क्लियर ही बात की नहीं बेटा? Yes, sir. यस सर है ना? बट अगर फिर भी कोई कसम खा के बोल दे कि नहीं तुम्हें एक्स एन पाई लेना है, एक्स एन पाई लेना है, तो भाई उस केस में एफ एक्स कितना होगा बोलो? Even. तो उस केस में फंक्शन कितना होगा? जीरो होगा। 0 होगा। Both Even as both, well as both. इवन भी होगा एज वेल एज, Odd भी होगा। इवन एज वेल एज। भाई समझे क्या? Yes, Yes. sir. इससे क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर यही डाउट था। हाँ, तो अगर कभी दिया सर, अगर एज ए होल पूछे बेटा, एज ए होल पूछे तो जो एन पाई, अगर एक्स चाहे एन पाई के बराबर हो या ना हो, कौन सी कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो रही है? Odd. ऑड वाली। ऑड। नई बात समझे? अगर भाई एक्स कुछ भी हो जाए, हाँ इसकी डोमेन में होना चाहिए, मतलब 2n+1 π/2 ना हो। एज ए होल अगर एक्स बिलोंग्स टू डीएफ की बात करें, मतलब एक्स चाहे वो एन पाई के बराबर हो या एन पाई के बराबर ना हो, दोनों ही केसेस में क्या चीज वैलिड हो रही बताओ? Odd. एफ ऑड ऑफ -x किसके बराबर आ रहा है बोलो? माइनस। माइनस एफ ऑफ एक्स। Minus. बट अगर फिर भी, तो मैं कह रहा हूँ ये कहना अजीब सी बात है कि y बराबर साइन एक्स ये गिवन फंक्शन है अगर x n पाई है। अरे भाई ये क्या बात हुई? तो तुमने सारे जीरो वाले इंक्लूड कर लिए भाई, समझे या नहीं? यस सर। Yes, sir. भाई सबको क्लियर है क्या ये बात? यस सर। Yes. सर तो आंसर गलत है ना फिर इसका? नहीं दे बेटा, रखा है। ऑड क्या लिखा? ऑड लिखा होगा क्या? हाँ सर, है। मतलब वो ये क्या है कि दोनों मेरे को एंड कंडीशन में लिखी है। एफ ऑफ अरे यार, एक्स इज इवन एट एक्स इक्वल्स टू एन पाई दे रखा है, तो वो बोथ ऑड एंड इवन होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। अगर कोई बोल दे x बराबर n पाई, तो वो दोनों होगा, बोथ। एफ एक्स यस बराबर लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स के क्या लिख दे रहा हूँ? 0। यस। और बताओ भाई, जल्दी बोलो और बताओ। सर पीछे कर। सर क्वेश्चन नंबर 12 में ऑड एक्सटेंशन होगा क्या? मतलब ऑड एक्सटेंशन होगा क्या मतलब? सर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम लोग 0 पे वैल्यू लेंगे तो वैल्यू तो 0 आ नहीं रही है, तो हम लोग उसको ऑड एक्सटेंड कैसे करेंगे? वो फंक्शन ऑड हो ही नहीं सकता। नहीं तो फिर बेटा जीरो को छोड़ना पड़ेगा, जीरो को शामिल नहीं कर रहे हैं, जीरो को हटाना पड़ेगा। सर वो आंसर में उसने इंक्लूड कर रखा है 0। नहीं नहीं नहीं, मत करो। सर अगर 0 को हटा भी और देंगे तो भी वैल्यू अलग आ रही है। ऑड एक्सटेंड नहीं, एफ ऑफ ऑड एक्सटेंड। पहले रुक जाओ भैया, वाला हो गया क्या? देख रहा हूँ। भाई ये हो गया क्या? यस। नहीं नहीं, ये वाला जिसको चाहिए था, कोई कह रहा था ना रुक जाओ। यस सर हो गया। हाँ, एफ एक्स बराबर बोलो क्या लिखा हुआ है बोलो? ये दिया हुआ है कौन सा था? 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है। यस। 2 की पावर एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। कोई है जनता की नहीं? तो बताओ, अगर 2 की पावर एक्स और अगर इसका ग्राफ बनाए बेटा, ये है ना, मान लो ये तो ऑड एक्सटेंड करने वाली बात कर रहा है ना। मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है कोई ग्राफ, फंक्शन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो या ना हो,
फंक्शन चाहे ऑड हो या ना हो, बेटा समझे नहीं, फंक्शन चाहे जैसे ये Yes, sir. अब मान लो कि ये फंक्शन है ऑड नहीं है, ये फंक्शन ऑड दिख रहा है क्या, No. No, sir. है ना। बट अगर तुमने जैसे ये इसकी ऐसे ये बना ली ये, तो ये क्या इसकी ऑड एक्सटेंशन है क्या, Yes. Sir. बेटा समझे Yes, या sir. नहीं, Yes. ये ऑड एक्सटेंशन है कि नहीं है ये, Yes, sir. सर वही भाई जो जीरो इंक्लूड कर दिया था ना, तो दिक्कत हुई। है ना। नहीं जीरो पे बेटा फिर देखो, जीरो पे अलग से वो कर दो डिफाइन, जीरो पे या ये ले लो या वो ले लो, उससे वो मतलब नहीं है, जीरो हटा दो, समझ गए या नहीं। Yes, sir. जीरो पे सर क्या करें? जीरो उसको रिमूव कर दो, जीरो पे फिर वो जीरो नहीं हो रहा है तो बेटा कोई एक भी नहीं लेगा, तो जीरो हटा दो। जैसे जैसे हाँ। तुम्हें एक एग्जांपल दे, एक मिनट तुम्हें एक एग्जांपल दे। सबसे पहले बात ये बात याद रखो, किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड एक्सटेंड कर सकते हो, वेदर इट्स इवन और नॉट, चाहे वो हो या ना हो। मान लो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं होते, बट आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बेटा ये बात इसे समझे कि नहीं पहले। Yes, sir. जैसे जैसे मैं ये बोलूं कि टू बराबर fx 2/1 माइनस साइन एक्स, सब लोग जरा एक क्वेश्चन लिखे जरा। अब इसको तुम जरा इवन और ऑड के टर्म में एक्सप्रेस करो। बताया था इवन वाला फैक्टर कौन सा होता है, बताओ इवन वाला, बड़ा थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, जरा ध्यान से समझना है। F इवन वाला of x plus f minus x upon 2. बाई 2, और ऑड वाला, इसको ऑड वाला क्या होता है बोलो, f of F x of F of x minus f of minus x. तो x f of squared. minus x ये वाला, ये पहला वाला क्या होता है इवन, दूसरा वाला क्या होता है ऑड, Odd. ये इवन और ये वाला क्या है, ये ऑड। भाई यस या नो, Yes, sir. Yes, जरा sir. जरा इसको करो, बताओ जरा मुझे सब लोग। जस्ट 1 मिनट, आई एम बैक। भाई किया क्या आज, Yes, sir. शुक्ला बताओ। yes sir क्या आया, सर इवन पार्ट आएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऑड पार्ट आएगा 2 sin x upon 1 माइनस साइन स्क्वायर। भाई सबने कर लिया क्या, हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. देख लो। देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बताओ क्या बोल रहा है इवन पार्ट, क्या बोल रहे हो, 2/1 1 2 बाई, upon Two cos upon square 1 minus sin square. बेटा ये आएगा 1 माइनस 2 साइन upon. Yes, एक्स, sir. 2 over वैसे 2 upon. 2 अपॉन क्यों होगा, अरे तो 2 कट जाएगा ना। अरे नहीं सर, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा इवन पार्ट। तो ये लिख रहे हैं इसको, जैसे भाई ऐसे ही तो लिखा होगा 1 बाई, अरे भैया तो यही होगा ना 1 प्लस साइन एक्स, वही लिख रहा हूँ, कोई अलग थोड़ी ना लिख रहा हूँ। मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, फिर बाई 2 करा, तो यही इवन पार्ट आया ना। Yes, अरे sir. हाँ सर, हम हाँ। लोग को लग रहा था कि आप Sir. फाइनल नहीं नहीं रिजल्ट लिख नहीं रहे हो। नहीं, ये वाला इवन आया ना, और Yes, ये sir. वाला क्या आएगा बोलो, 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स, और क्या आएगा बोलो, माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। बोलो यस है या नो, बोलो Yes, भाई sir. यही आया ना। Yes, ये sir. वाला Yes, sir. चीज आई, ये वाली क्या चीज आई, ये आया इसका इवन पार्ट, और ये वाली चीज क्या आई इसका, ये वाला क्या आया, ये Odd. इसका ऑड। अब देखो बेटा, ये जो तुमने फंक्शन लिया था बेसिकली, इसमें क्या नहीं हो सकता था बोलो,
इसमें क्या नहीं हो सकता था, साइन एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो Sin सकती, x साइन equals to एक्स 1. की वैल्यू 1 वन नहीं हो के सकती बराबर। जी। आप बताओ, जो तुमने ये वाली चीज इसी के बराबर, बेटा ये एफ एक्स के ही तो बराबर है Yes, sir. है ना। बट अब जो तुम लिख रहे हो इसमें बताओ साइन एक्स क्या नहीं हो सकता, ना तो Minus साइन 1. एक्स 1 हो सकता है, ना साइन एक्स -1 हो सकता है। बोलो यस Yes, या नो, Yes, sir. Yes, sir. या नो। तो बेटा क्या Yes. कहना चाह रहे हो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दिस फंक्शन, बोलो Even हो गया ये। ना ना ना, दिस फंक्शन कैन नॉट बी, अरे डोमेन चेंज हो गई भाई, डोमेन चेंज हो गई ना, नहीं समझ में बात आई, डोमेन, Neither even nor or. अरे यार चुप तो रहो, सुन लिख तो लेने दो। डोमेन गेट्स चेंज्ड, भाई ये समझ में आया क्या कि डोमेन चेंज हो गई। Yes, sir. दिस फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज, cannot be expressed as sum of, बोलो sum of Even and odd. even and odd। भाई यस है या नो, Yes, sir. Yes, sir. क्यों सर क्यों अगर ऐसा डोमेन हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ बेटा, क्योंकि जो तुम फाइनली लिख रहे हो उसमें डोमेन सिमेट्रिकल नहीं, इसमें तो केवल ये वाली जो डोमेन थी इसकी डोमेन साइन एक्स बराबर 1। अब साइन एक्स बराबर 1 ना हो तो बताओ एक्स क्या क्या ना हो, एक्स क्या क्या ना हो, एक्स π/2 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता बोलो, π/2 नहीं हो सकता, इन जनरल क्या नहीं हो 3 pi सकता, by इन जनरल क्या नहीं हो सकता, इन जनरल क्या नहीं हो सकता, 4n+1, बाय बाय 4n+1 पाई, है ना। तो डोमेन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, भाई π/2 तो नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता है, -π/2, -π/2 हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता। तो डोमेन इस फंक्शन की सिमेट्रिकल अबाउट, ये बता यहाँ लिखवाया है, अगर डोमेन सिमेट्रिकल नहीं है, डोमेन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, अगर डोमेन सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन नहीं और तुम्हारी डोमेन चेंज कर जा रही है तो एक्सप्रेस सिसिर नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। भाई समझ गया, और कोई एक्सरसाइज में डाउट है जल्दी बोलो, और बोलो बेटा ये सारी चीजें क्लियर है क्या। Yes, Yes, sir. sir. भाई 10 तक की सारी चीजें क्लियर है क्या, जो भी चीज ना हो प्लीज मुझे बताओ, जो भी क्वेश्चन ना क्लियर हुआ हो। सर तो जो 12 भी का हम लोग 0 पे लिखेंगे क्या, अगर 0 डोमेन में दे रखा है। जीरो को हटा दो भाई, कह तो रहा हूँ जीरो को हटा दो, उसको हटा दो, नहीं होना चाहिए वहां पे। सर लास्ट पेज दिखा दीजिए। हाँ सर वो जो आपने भी ग्राफ दिए थे वो बन गए। हाँ बेटा, सर जो आपने भी ग्राफ दिए थे हाँ सर वो वाले बन गए। वो वाले बन गए, नहीं बने कौन से दिए थे। सर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये 2^x+1/2^x-1, यस बेटा ये बता देंगे, बताएं अभी थोड़ा पढ़ा ले। ये आपने पढ़ा करवा लिया। रखे हैं e की पावर x + e + 1 Yes, e की sir. पावर x - 1 के फॉर्म। हाँ Yes, बोलो sir. तो भाई बन बता, गया. भाई बोलो तो कहो, बता दिया जाए। बन गया है। लास्ट में तो बता मैंने दीजिए। सेंड किया, आप देख लीजिए. हाँ तो मैंने पहले आपको बेटा फोटो भेजी. एक्सरसाइज ये पहले ये वाला पूछ लो, और जेई मेन वाले में कितने, जेई मेन वाले में बोलो जल्दी यार। ग्राफ 38 आप किसने पूछा था ग्राफ, 29 जेई में, जेई मेन, जेई मेन भी दिया था तो ना। 27 29 संभवी जेई मेन सारे हो गए क्या। Yes, sir. तो 32 वाला बता दीजिए. 27
27 बेटा 27 तो अभी अभी इसी तरह का एक कराया नहीं कराया क्या 27 बेटा अब तो हो जाना चाहिए। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है बोलो, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स बाई एक्स बाय सॉरी एक्स बाई 5 पाई प्लस 1/2। बेटा ये तो अभी जस्ट इसी तरह का तो एक हुआ है। एक्स की वैल्यू यार तबीयत एक्स की वैल्यू कुछ दी हुई है ना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है? दो तरह से बता रहा हूँ, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे देख लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे देख लो। ये एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दी हुई है ना। बेटा आवाज आ रही यस सर लगा आवाज ही चली। तो देखो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे देख लो। बेटा होगा तो मैं वो वाला ग्राफ भी बता दूंगा, मैंने तो इसलिए दिया था कि जिन बच्चों का हो गया उलझे रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। तो बेटा एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है क्या? देख कितने लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये सही लिखा कि अगर ये तो दिख ही रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है। सिर्फ उसमें तुम डाउट में तो नहीं हो यार? बात अभी भी तो नहीं डाउट है सर, क्या? नो सर। भाई जीरो हटा दो, जीरो हटा दो भाई। जीरो पे फिर क्या ऊपर बताओगे कि नीचे बताओगे? जीरो वाला हटा दो, बाकी फंक्शन आप सिमेट्रिकल बता सकते हो। हाँ सर वो तो हो गया, बस वही एक चीज फंसी हाँ वो उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो यार? जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत है नहीं जब लाइफ। है तो सर, भाई हो ये गया तो केस। है ना। अब ये जो एक बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है यहाँ पे, एलिटर से भी बता रहा हूँ, पहले पूरे मेथड से ही बता रहा हूँ कि सर x/2 पाई लिखा है। अब देखो जल्दी से लिखूंगा, बोलोगे तो जिसने बच्चे ने ग्राफ पूछा तो ग्राफ भी बता दूंगा कि अगर x की वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 से 2 पाई है, चाहो तो 0 इंक्लूड भी कर लो, भी नहीं करूंगा बच्चे को दिक्कत होगी। 0 से 2 पाई है तो निश्चित रूप से 2x cos x है। सर नहीं आया। अरे भाई अगर 0 से 2 पाई है तो फिर ये नीचे क्या लिखा है बताओ? x/5 पाई कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? x/5 पाई कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? 0 से 1 होगा। 2/5 पाई होगा कि नहीं? तो इसका बॉक्स लोगे तो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा? यस सर। भाई देख लो ये आएगा या नहीं आएगा बोलो? Yes, sir. है ना। और अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो? ये वैल्यू 0 आएगी। यस Yes, sir. और अगर x की वैल्यू कहीं पे बेटा मान लो ये 0 से तुम 2 पाई इंक्लूड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं इसकी वैल्यू -2 पाई से 0 है तो बताओ ये क्या आएगा? सब बच्चे बता सकते हैं। अगर कहीं -2 पाई से 0 है तो बताओ। अगर x की वैल्यू -2 पाई से 0 है तो फिर सर तो ये -2x क्या? cos x। -2x cos x। भाई ये दिखा क्या? Yes, sir. अब तुम्हें नहीं दिख रहा है बेटा? साफ साफ बिल्कुल एक बढ़िया सी चीज दिख रही है। किसको इवन एक्सटेंड किया है? सर इवन एक्सटेंड किया है मतलब बेटा अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या चीज है बोलो? ये क्या चीज है? ये इसकी इमेज होगी कि नहीं? ऊपर वाली Yes, इसकी sir. इमेज होगी कि नहीं? नहीं दिमाग काम कर रहा है। ऊपर वाली इसकी इमेज होगी या नहीं होगी Yes, बेटा? sir. यस सर। भाई यस या नो? और 0 पे वैल्यू क्या है? 0। 0 पे वैल्यू 0। बेटा समझ बात या ये क्लियर हुआ? या यस सर। अगर ऐसे अगर नहीं दिया तो तुम अगर f ऑफ -x भाई क्लियर है सबको ये बात? Yes. यस सर। यस सर। क्या दिया हुआ? इवन दिया है ना। ये बेटा क्या कर दिया इसको? सुमित क्लियर है क्या? ये और सर और आप क्या बता रहे थे? बेटा ऐसे मत करो। बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है -2 पाई से 2 पाई। नमनिया से नो। तो बताओ x/5 पाई कितना होगा बोलो? x/5 पाई कितना होगा बोलो? 2/5 से
-2/5 होगा क्या, Yes, sir. है ना, है ना। तो अब अगर तुम्हें ये लिखना हो, केवल अगर तुम्हें ये लिखना हो, देख कितने लोग जान जाएंगे, केवल अगर तुम्हें ये लिखना हो -x/2 तो कैसे लिखोगे बेटा, ये तुम लिखोगे -1 -x/2 एक पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि इसके बीच में केवल एक इंटीजर आ रहा है। कौन सा इंटीजर इसके बीच में आ रहा है, बोलो कौन सा इंटीजर इसके बीच में आ रहा है, x बराबर 0 ही तो इंटीजर आ रहा है। 0. भाई देख ले सब लोग, सर आप क्या बता गए, क्यों f ऑफ -x कैसे लिखोगे, बोलो f ऑफ -x कैसे लिखा जाएगा सर, -x लिख देंगे, ठीक है, और क्या लिख देंगे बोलो, cos ऑफ -x, और क्या लिख देंगे बोलो, और क्या लिख देंगे, -x/5 और क्या लिख देंगे बोलो, और क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे क्या। Yes, sir. अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x/x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, बोलो क्या लिखें, क्या लिखें, -1 माइनस क्या रहा, -1 ऊपर आए भाई, बोलो भाई, थोड़ी तबीयत नहीं सही, जरा हेल्प करो, -x/5 प्लस 1/2 ये 1/2. लिखेंगे क्या, Yes, sir. सब जगह Yes. सब जगह, फॉर ऑल सबके लिए लिखेंगे, केवल एक जगह को छोड़ के, किस जगह को छोड़ के बोलो, 0. किस जगह को छोड़, किस जगह को छोड़ के, Zero. एक्सेप्ट 0, है ना। और 0 पे क्या लिखेंगे सर, बताओ 0 पे क्या लिखेंगे, 0 पे तो 0 ही है बेटा, क्यों 0 है भाई, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 0. f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। भाई समझे या नहीं समझे। Yes, sir. Yes. तो f ऑफ -x बताओ क्या आया सर, ये -x cos x ऊपर है, ये -1 प्लस हाफ क्या बनेगा, बोलो -1 प्लस हाफ, -हाफ बनेगा क्या। Yes, sir. तो टोटल कितना बन गया, बोलो टोटल कितना बन गया, x cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, बेटा वही बन गया क्या, नहीं दिमाग काम कर रहा भाई, वो बना कि नहीं बना, यस सर, वही बना ना। कब, सारी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट 0, और 0 पे कितना है बोलो, वही जैसा तुम बता रहे थे n पाई वाला, सारी वैल्यूज के लिए क्या बना, सारी वैल्यूज के क्या बना बोलो, भाई ये किसके बराबर आया, बोलो ये किसके बराबर आया, f of x है। fx के ही बराबर आया ना भाई, यस है या नो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये फंक्शन कैसा बोलोगे, फंक्शन कैसा बोला जाएगा, बोलो फंक्शन इज इवन। भाई क्लियर है क्या, Yes, sir. भाई ये बात क्लियर है क्या। Yes. यस सर। सर Yes, ऊपर sir. आपने क्या, सर आप ऊपर क्या समझा रहे थे भाई, ऊपर हम तुम्हें ये समझा रहे थे, ये दोनों तो मिरर इमेज है ही सर, मिरर इमेज है, हाँ बिल्कुल। अगर ये gx है, अगर ये gx है तो ये क्या चीज है, g ऑफ -x, तो ये तो है ही एक दूसरे के भाई, ये तो दिख ही रहा है कि तुम्हें इवन है, तभी तो नीचे इवन एक्सटेंशन लिखा, 0 पे वैल्यू 0 है। चलो और बताओ, और बोलो जल्दी से। 29. 29 भाई 29 में बेटा एक बात बड़ी अजीब सी है, 29 में अगर आप एक चीज देखो तो एक्चुअली वो फंक्शन ही बेटा, ये क्या लिखा, tan ऑफ, देवांश हो गया था, यस सर। कैसे बेटा, कौन बच्चा ग्राफ पूछ रहा था मैं बता देता हूँ, कौन बच्चा ग्राफ पूछ रहा था मैं बता ही देता हूँ, कल ही से करेंगे, बोलो बेटा बता देता हूँ। ऐसी कोई बात, मैं सोच रहा था कि सिलेबस थोड़ा बढ़ जाए, 3x² + 2, अरे भाई नाम बोलो उसमें, वही इससे शर्माने की बात। आदित्य तुमसे ग्राफ बन गया क्या, आदित्य चौहान, आदित्य यस चौहान सर, यस सर, बन गया क्या ग्राफ, सब वही बना बनवा रहे दे, बना दे क्या, अरे भाई ना बनना भाई, इसमें वाला चाहिए वाला देख लो, पहले ये वाला देख लो। एक बात मुझे बताओ बेटा, ये साफ साफ देवांश कैसे किया, सर इंडिविजुअली सबका देख लिया कि इवन होंगे कि ऑड होंगे। और अभी बोलते सर हम नहीं हो। बताएं, लास्ट वाला बॉक्स हाँ, 0 है। नहीं नहीं लास्ट ये वाला इसमें 0 हो जाएगा। हाँ लास्ट Yes, वाला, sir. ये सही आंसर है इसका, इंडिविजुअली नहीं देखना। एक बात मुझे बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3x² + 2, सुनो मेरी बात, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
अरे भाई ये Yes, 2 sir. से तो बड़ा Yes, ही sir. होगा हमेशा, बड़ा होगा कि यस नहीं? सर, यस सर। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर ये चीज 2 से हमेशा बड़ी है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा बेचारा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट 1/2 से छोटा होगा। इसका बॉक्स कितना आएगा? अब इतनी भी बुद्धि ना लगाओ तो हम क्या कर सकते हैं बोलो? इसका बॉक्स 0 आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. अब वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, बट स्टिल तुम्हें बेटा एक हम राज की बात बताएं, एक राज की बात बताएं, अगर तुम इसकी डोमेन लिखोगे ना, अगर इसकी डोमेन लिखोगे, पक्का बता, डोमेन लिखोगे तो क्या शामिल नहीं करना? cos x की पावर 11 0 नहीं हो सकता बेटा, समझ रहे हो या नहीं? इफ आई टॉक Yes. अबाउट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? Yes, sir. Not equal to n. है ना, वो बेटा 0 के बराबर नहीं होगा। बट तो अब ये सिमेट्रिकल है। मैं ये बात सर सिमेट्रिकल वाली चीज एक बार और बता दो बेटा, अगर कभी π/2 जाए तो फिर -π/2 भी जाए, तो ये फंक्शन कैसा हुआ बताओ? ये फंक्शन कैसा हुआ? ये फंक्शन कैसा हुआ? एफ एक्स बराबर क्या लिख दें? 0. एफ एक्स बराबर क्या है? 0। तो ये क्या बनेगा? both even both odd. है ना, बोथ इवन। वो भाई समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। Yes. और बताओ, जल्दी बोलो, और बोलो बेटा, आप थोड़ा बढ़ा 30. दीजिए। सर 30 में सेकंड पार्ट कैसे आया ये बता दीजिए। 30 था क्या? क्या है 30? 30 सेकंड पार्ट, अच्छा देखता हूँ। 30 में ये था सर आखिरी वाला भी। आखिरी वाला भी, ठीक है बेटा। ये दिया है कि एफ एक्स ऑड है, अगर एफ एक्स ऑड है तो मतलब एफ ऑफ -x किसके बराबर है बोलो? Minus of fx. ये इसके बराबर है। तो अब देखो वही बात आ गई, फंक्शन चाहे कैसा भी हो बेटा, डू नॉट गेट कन, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो या कैसा भी फंक्शन हो, ये वाला जो फंक्शन होगा ये तो इवन ही होगा हमेशा, कैसा भी फंक्शन हो। ये वाला एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x/2, ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा? ये तो इवन ही होगा कि नहीं? ए पार्ट Yes, की sir. बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा? अगर तुम g ऑफ -x भी निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा बोलो? किसके बराबर आ जाएगा? g ऑफ x के ही बराबर G of आएगा या नहीं? X. ठीक है, ए वाला। अब बी वाले पार्ट की बात कर रहा है। बी वाला पार्ट जो है उसने कौन सा फंक्शन दिया? एच एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एफ Mod एक्स। fx. बस मॉड एफ एक्स, इसी ने सब गड़बड़। और क्या करे? एच ऑफ -x लिखोगे तो कैसे लिखोगे बोलो? एच ऑफ -x बेटा इवन है ये, क्या दिया? इवन नहीं दिया क्या? एफ Yes ऑफ sir, even. माइनस, Even. ये कोई ऐसा था नहीं। तो एच ऑफ -x है ना, एच ऑफ -x जब तुम करोगे तो ये ऑड है, तो एच ऑफ -x को क्या लिखेंगे बोलो? इसको क्या लिखेंगे? -f(x) लिख लें क्या बेटा? ऑड है ना, ऑड है ना, फंक्शन f कैसा दिया है? ऑड है, तो f ऑफ -x की जगह क्या लिख लिया बोलो? f ऑफ -x की जगह क्या लिख लिया बोलो? Minus of माइनस। fx. माइनस ऑफ बट दैट इज सेम एज मॉड लगा हुआ, तो दैट विल बी सेम एज f(x) +1। तो ये इवन ही रहा भाई। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. यस सर। और कौन सा पूछ रहे हो बोलो? 31. सर इसका Third. बी पार्ट एक बार और बता दीजिए। बी पार्टी तो बता रहा था बेटा, ये बी पार्टी लिखा है कि अगर एच ऑफ एक्स ये माना, फंक्शन माना, फिर एच ऑफ -x लिखा, तो एफ ऑफ -x+1 उसका बॉक्स लगाया। अब एफ ऑफ -x की वैल्यू किसके बराबर है? फंक्शन ऑड दिया तो किसके बराबर लिख दें बोलो? स्पीकर प्लीज बोलो, एफ ऑफ -x की बराबर किसके बराबर लिख दें? Minus f of x. माइनस। अब चाहे मॉड ऑफ -2 हो चाहे 2 सेम ही होता है, तो मॉड ऑफ -f(x) इसके बराबर होगा बोलो? F of x. तो इवन ही Mod रहा f है of ना? x. Yes, sir. आ गया। और कौन सा भाई पूछ रहे हो? 31 सर इसका डी पार्ट भी सर। किसका? सर 30 का। इसका कौन सा पार्ट? सर डी। डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इसको मान लो कोई फंक्शन px
पी एक्स बराबर क्या दिया है बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो मुझे बताओ पी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, बोलो क्या होगा, पूछने से एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस तुम लोग जरा सी भी बेटा एफ ऑफ एक्स होगा या नहीं, तो ये किसके बराबर आ गया, ये पी एक्स के ही बराबर आ गया। तो कैसा आया बोलो, कैसा आया? और ये ऊपर बल्कि कर भी चुके हैं यार, आप लोग जरा सा भी भाई ध्यान नहीं दे रहे, सॉरी टू से। 31 वाले में क्या था बोलो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, सिर्फ तुमसे ग्राफ बन गया क्या वो वाला सिर्फ? कौन सा वाला? अरे वो पहला, वो जो कुछ एक्सपोनेंशियल वाला दिया था। हाँ सर वो तो बन। यस सर वो बन गया। कि कौन बच्चा पूछ रहा था भाई, इस तरह का एक कराया है मैंने, नॉट ऑफ एक्स माइनस वन। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा, बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस वन कितना होगा भाई? mod x plus mod ये हो x plus जाएगा 1 मॉड एक्स हो जाएगा mod और x plus मॉड एक्स प्लस वन हो जाएगा, और क्या हो mod x जाएगा, plus 2 मॉड एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये किसके बराबर ले ले बोलो, तो मान लो ये कोई जी एक्स फंक्शन है बेटा, ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो बताओ जी ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर होगा, जी ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, मॉड ऑफ माइनस एक्स, मॉड ऑफ वन माइनस एक्स, मॉड ऑफ टू माइनस एक्स, ये आएगा या नहीं? yes sir तो मॉड ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मॉड ऑफ एक्स, ये आएगा मॉड ऑफ वन माइनस एक्स। अब भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, तो ये बोलो भाई नहीं ना ही odd है, क्या है ये, neither even nor odd भाई यस है या नो? sir और कौन सा बताना है और कौन सा बताना है जल्दी से? 32 हुआ संभवी? यस सर। बेटा एक चीज दो तरह से बता रहा हूँ, जैसे अच्छा लगे वैसे सीख लो। जैसे लिखा है ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन और ए की पावर एक्स प्लस वन। बेटा एक चीज बड़ी अच्छी तुम्हें देखनी चाहिए कि जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कैसा है, कौन कौन बता सकता है? ये फंक्शन और ये और कैसे सर? और बेटा ये ना, अगर इसको पी एक्स ले ले, पी एक्स की वैल्यू ले ले ए की पावर एक्स माइनस वन बाई ए की पावर एक्स प्लस वन, यहाँ पी ऑफ माइनस एक्स अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, ए की पावर ये बन जाएगा क्या भाई, ये बन जाएगा वन प्लस ए की पावर एक्स। तो अगर माइनस बाहर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्स आ जाएगा। क्या बच्चों समझ में आई क्या बात? yes sir ये बात समझ में? तो ए बराबर क्या, ए में क्या बोल रहा है बोलो, एन की जगह क्या है, एन की जगह आ जाए वन minus बाई 1 by 3 माइनस वन बाई थ्री। तो बोलो एफ एक्स कितना बन जाएगा, एफ एक्स कितना बन जाएगा बोलो, एक्स की पावर वन बाई थ्री ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा क्या? दो तरह से बता रहा हूँ, जैसे अच्छा लगे वैसे देख लो भाई, ये बन जाएगा क्या, यस सर। yes sir यस सर। है ना? अब बिल्कुल साफ साफ बात बेटा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री और क्या आएगा, ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर माइनस, जो अभी वहां बगल में किया तो इससे क्या बेटा, माइनस वन की पावर वन बाई थ्री कितना होगा बोलो बेटा, ये डिफाइन होता है कितना होगा, माइनस वन होगा ना यस सर भाई, माइनस होगा तो टोटल ये फंक्शन क्या बाहर बन के आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, वहां से भी माइनस आएगा, तो टोटल ये रहेगा या इवन नहीं आएगा। भाई? ये वाली चीज और ये वाली चीज टोटल वही रहा या नहीं भाई? ये लिख देंगे माइनस वन एक्स की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ से भी माइनस बाहर आया तो आया ए की पावर एक्स। भाई समझे क्या बच्चों को, थोड़ा समझ में आया क्या yes sir भाई? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोटल माइन ये इनटू लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गया, ये आ गया क्या?
भाई यस या नो, Yes, sir. है ना। बेसिकली आप जो बी वाला ऑप्शन कह रहा हो, क्या कह रहा है बी वाले ऑप्शन में, बताओ फंक्शन का नेचर क्या आएगा। या पहले मैं डी वाला ले लेता हूँ, पहले डी वाला, कुछ कारण है। जैसे n की वैल्यू, अगर इसकी n की वैल्यू हम 2 दे दें, n की वैल्यू 2 दे दें, तो ये क्या लिखा है बोलो, fx बराबर, बोलो क्या लिखा है, fx बराबर एक्स स्क्वायर। px डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा है क्या। यस सर। px Yes. तो फंक्शन पता चल चुका है तुम्हें, px कैसा फंक्शन है। और Odd. Odd. तो बताओ f ऑफ माइनस एक्स क्या लिखोगे बोलो, ये लिखोगे p ऑफ माइनस Minus एक्स x. डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो तो X एक्स square. स्क्वायर है। Yes, ये sir. कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस एफ Minus एक्स। of तो x. कैसा आया फंक्शन, फंक्शन कैसा आया बोलो, Odd. ऑड आया। फंक्शन ऑड आया क्या बेटा, यस Yes, या sir. नो, Yes, sir. यस सर। है ना। इसी तरह बेटा ये 2/3 के लिए भी करोगे तो एक एक स्टेप यही रहेगा, यस या नो। Yes, sir. अब जब तुम ये लोगे ना, ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला, बी की जगह तुमने लिखा जब n बराबर 1/4 होगा, बेटा एक बात याद रखना कि जैसे -8 की पावर 1/2 हो या -8 की पावर 1 अगर इवन हो तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा बेटा, याद रखना। जैसे -8 की पावर 1/3 कितना होगा बोलो, -8 की पावर 1/3 -2। माइनस, बट ये नहीं डिफरेंट अगर स्क्वायर रूट हो नेगेटिव का, फोर्थ रूट हो नेगेटिव का, सिक्स रूट हो नेगेटिव का, ये डिफाइन नहीं होते, समझ रहे हो कि नहीं। अगर n की पावर तुमने 1/4 ले लिया तो बताओ एफ एक्स बराबर कितना आया, बोलो एफ एक्स बराबर कितना आएगा, एफ एक्स बराबर कितना आएगा प्लीज टेल। ये आएगा पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/4। तो बेटा याद रखो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना बहुत बड़ा गधापन है, क्योंकि ये डिफाइन या इसकी डोमेन कितनी है, ये सिमेट्रिकल है क्या, तो फिर वही बात आ गई कि डोमेन क्या है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। बेटा किस किस को ये बात समझ में आएगी, सर ये क्या कह रहे हैं, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब अगर कोई फंक्शन, अगर हम कहते हैं कि कोई फंक्शन केवल पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन हो तो क्या, अरे भाई इवन छोड़ कुछ भी नहीं है तो इसको यहाँ ऐसे बना ही नहीं सकते, जैसे यहाँ इसको ऐसे बना ही नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसकी डोमेन में नहीं आएगा। ये इसकी डोमेन में ही नहीं है, बात समझ रहे हो कि नहीं, यस। समझ रहे हो ना। क्या Yes, लिखे sir. यहाँ पे, फंक्शन डोमेन इज नॉट, इसका कोई बड़ा क्लियर हुई क्या बात, Yes. Yes, sir. फंक्शन डोमेन इज नॉट सिमेट्रिकल। हर्षित ये बात क्लियर है क्या। यस सर। हाँ तो इसमें वी कैन नॉट राइट एफ ऑफ माइनस एक्स का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है, ये तो नॉट वैलिड। बेटा बच्चों क्लियर हुई क्या बात। Yes, sir. Yes, sir. हम्म। सर अगर ये सब ना भी करना हो, बट अगर ये सब नहीं भी करना हो तो भी हो जाएगा। अगर फंक्शन इवन पूछा है तो क्या होना चाहिए बोलो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए बोलो, एफ ऑफ माइनस एक्स -x। के बराबर होना चाहिए कि नहीं। Yes, sir. एफ ऑफ एक्स तो तुम्हें कुछ दिया है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, दिस इज गिवन एज ए की पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स +1। ये बेटा कल मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही, क्लास की 30 पे पूरा लगातार पढ़ाऊंगा। हो गया। एफ ऑफ -x लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो भाई, क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिखोगे, माइनस ए की पावर x -1 आ जाएगा बाई ए की पावर x +1 आ जाएगा क्या, देख लो। और क्या आ जाएगा बोलो, -1 to the x power की n। पावर n, और क्या आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। यस। Yes. बोलो भाई यस है या नो, देख लो यस है या नो। ये क्या लिखा है सर आपने, ये तो एफ एक्स एज इट इज लिख दिया है,
एफ ऑफ माइनस एक्स को आपने ऐसे लिखा क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया है कि ये वाला फंक्शन कैसा आया था, और भाई इससे माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, Yes. आप करके देखें। Yes, sir. है ना, तो ये दोनों साइड बराबर कब होंगी बताओ, दोनों साइड बराबर कब हो जाएंगी, जब -1 की पावर n क्या बन जाए, जब -1 की पावर n क्या बन जाए बोलो, ये वैल्यू कितनी बन जाए, -1। और ये किसके लिए सिर्फ ट्रू हो रहा है, n बराबर -1/3 के लिए। भाई यस है या नो? Yes, sir. यस है। Yes, sir. अगर तुमने कहीं 2 ले लिया, अगर n बराबर 2 ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये n बराबर 2 ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये 1। तो फंक्शन कैसा आएगा, ऑड। और Odd. अगर कहीं तो अगर 2/3 ले लिया तो भी ये कैसा आएगा, एक। कैसे सर? बेटा -1 की पावर 2/3 है तो स्क्वायर करो तो 1 की पावर 1/3, तो ये 1 आ जाएगा। भाई समझ गए? Yes, sir. और सर अगर 1/4 ले लें तो बेटा -1 की पावर 1/4 वैलिड नहीं है। भाई क्लियर हो गए सारे? Yes, sir. यस सर। भाई सारे क्लियर हो गए क्या? Yes, sir. आदित्य Yes. चौहान क्लियर हो गए क्या? यस सर। देखो आप बहुत तेजी में सबसे पहले तुरंत, अरे यार भर गए पेज। फिर भी अगर किसी का कोई बचा हो तो मुझे पर्सनली भेज दे। अगर आज ने पूछा कि सर वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला ग्राफ सर आपने जो क्वेश्चन दिया था करने के लिए वो बता दीजिए एक बार। कौन वाला दिया था बेटा? सर 2 की पावर x + 1/2 की पावर x - 1। बेटा थोड़ा पढ़ा लें, अब बता देंगे। सर पढ़ा लीजिए। 2 की पावर x, जल्दी से देखो फिर। 2 की पावर, फिर अभी कल के लिए भी कुछ देना हो। 2 की पावर x वो ग्राफ बन गया। सर 27 वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। कौन सा? 27 वाला। यस सर, हो गया। देखो भाई जल्दी से दिया तो देखिए आप। y बराबर क्या था, 2 की पावर x + 1/2 की पावर x - 1, ये वाला था भाई, ऐसे था। Yes, sir. देख लो। अब एक बताओ इसमें डोमेन क्या होगी बोलो, डोमेन क्या चीज, 0 नहीं। डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, और डोमेन क्या करना पड़ेगा बताया भी है। 2 की पावर x - 1 क्या नहीं होना चाहिए बोलो, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 की पावर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी One चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए। x क्या नहीं होना चाहिए बोलो, x नॉट इक्वल टू। तो बेटा 0 इसकी डोमेन में नहीं 0 होगा। इसकी डोमेन में नहीं होगा। अब एक बात जल्दी से बताओ, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी जाए, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी जाए तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा? 1+। क्या कह रहे हो यार? अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी जाए तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा बेटा? इसीलिए कह रहे पढ़ा लें तो ये चीजें तो आएंगी बाद में। ये भी ऊपर वाला इन्फिनिटी जाएगा, नीचे भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। नीचे भी आएगा इन्फिनिटी। तो क्या करें बताओ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक चीज बताई थी क्या, LH रूल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। भाई समझ गए क्या? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर x ln 2। नीचे वाले का करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर x ln 2 d/dx ऑफ a की पावर x। बेटा ये रुक जाओ, ये तो बाद में चीजें आएंगी बहुत तेजी से। ये चीज तो आएगी, a की पावर x ln a होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहाँ को टेंड करेगा बोलो, ये कहाँ को टेंड करेगा बोलो, 1 को। और जब x की वैल्यू -इन्फिनिटी जाएगी तो बोलो 2 की, हाँ बोलो। सर वो जो लिमिट में है वो 1/2x करके भी तो कर सकते हैं, जैसा आपने एक बार बताया था। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ना करो ऐसे, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कहाँ कुछ कह रहा हूँ भाई, वैसे कर लो कि 2 पावर x से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 की पावर x, ये 1 - बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यस या नो? Yes, sir. बेटा जो बच्ची पूछ रही थी कुछ थोड़ा समझ में आया? यस सर। मुझे ही नहीं देना चाहिए था, ये तो चीजें बहुत डिटेल में आएंगी बेटा, ये सब बार बार बहुत बार आएगा बिल्कुल। अभी अगर x की वैल्यू -इन्फिनिटी लेंगे तो बोलो क्या आएगा, अगर x की वैल्यू -इन्फिनिटी लेंगे तो बताओ 2 की पावर x कहाँ जाता है -इन्फिनिटी में, बताओ 2 की पावर x कहाँ जाता है -इन्फिनिटी पे बोलो।
ये कहाँ जाता है माइनस इन्फिनिटी में, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती। जीरो ये कितना आएगा 0 + 1 और ये कितना आएगा बोलो 0 - 1, तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो, वैल्यू कितनी आएगी -1। मतलब ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी में कहाँ टेंड कर रहा होगा, -1 टेंड कर रहा होगा। इन्फिनिटी पे कहाँ टेंड कर रहा होगा, 1 टेंड कर रहा होगा। समझ में आया। और एक जगह गड़बड़ हो रहा है बेटा, एक जगह गड़बड़ कर रहा है, एक जगह और देखना Zero. पड़ेगा। कहाँ पे, 0 प्लस पे देखना पड़ेगा, और कहाँ देखना पड़ेगा, 0 माइनस, है ना। तो 0 प्लस पे तो बेटा साफ साफ दिख रहा है। 0 प्लस से बताओ ऊपर वाला न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी तुम्हें दिख रही है, न्यूमरेटर की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके बराबर है, 0 प्लस के बराबर है, तो ये इन्फिनिटी टेंड करेगा। और 0 माइनस में क्या हो रहा है सर, वो तो ऑलमोस्ट 2 है, और ये वाली 0 माइनस है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा। सर कैसे बेटा, अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो 2 की पावर x की वैल्यू बताओ 0 से थोड़ी ज्यादा में कहाँ होती है, बोलो 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है क्या। तो ये नीचे वाला कितना आएगा, 1 + -1 विच इज व्हाट, 0 होगा बेटा। यस है ना। तो बस अब इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। पहले इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, डेरिवेटिव से पूरा कंक्लूड कर लेना। क्या नाम है बेटा तुम्हारा, यस बेटा, व्हाट्स योर नेम। जिसने पूछा तो भाई बोले। सर साक्षी। साक्षी बेटा, ये चीजें आएंगी, इसके लिए परेशान ना हो भाई। 1-1 शुरू करें क्या, ये आएगा। Yes, sir. इट विल कम अगेन। आप क्यों परेशान हो रहे। आप देखो 1-1 फंक्शन, लिखो 1-1 फंक्शन, एंड इसका एक साथी होता है, वो क्या होता है बोलो, एंड Many one. मेनी वन फंक्शन। पहले समझ लो अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। बेटा सीधी सी एक बात, कल बेटा पूरे दिन, कल पूरे टाइम पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट ही चलेंगे। पहले कुछ चीजें एक बात छोटी सी समझ लो कि जैसे कभी भी, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि y बराबर x² + x+1 का ग्राफ बनाओ, तो सब बच्चे बना लोगे क्या आप, y बराबर Yes, sir. x² x+1 का ग्राफ सब लोग बना लेंगे क्या। Yes, देवांश तुम हो, यस सर। ये लोग कहाँ समझ में आएगा यार, ये लोग जा ही रहे। x² x+1 का ग्राफ बताओ कैसा आएगा, बोलो ये ग्राफ कैसा आएगा। पैराबोला आप होगा क्या, Yes, sir. पैराबोला आप होगा क्या। ये वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, -1/2। ये पॉइंट कौन सा होगा बोलो, सॉरी ये पॉइंट कौन सा होगा बोलो। कैसे पता लगा लेते हैं कि पैराबोला अप होगा या डाउन। बेटा बताया नहीं गया पैराबोला अप या डाउन। y बराबर ax² + bx + c। एमपीएम सर बता देंगे अभी नेक्स्ट क्लास। ax अगर a की PM वैल्यू sir ने बताया था। बताया था, तुम क्लास तुम लोग कर नहीं रहे हो यार, बताया उन्होंने सब है। कर रहे हैं। नहीं, a <0 तो कैसा होता है, पैराबोला अप होता है। अगर a <0 तो पैराबोला क्या होता है, डाउन होता है। भाई यस या नो। यस सर। संभवी बेटा क्लियर है क्या, ये सबको आता होगा ना, यस सर। है ना। तो ये बताओ ये इसकी वैल्यू कौन सी आएगी भाई, नए बच्चे ये चीज आती है कि नहीं आती है। सर -1/2 कैसे आएगा, हाँ ये -1/2 कैसे आएगा। तो बेटा तुम भी क्लास नहीं कर रहे हो उनकी, कर नहीं रहे हो सर, कि वो नहीं कर रहे आता हो। था, कर रहे हैं सर। हाँ तो कर रहे हो तो कैसे नहीं आता फिर तुम्हें बताओ। ये y बराबर क्या है, x + हाफ का, और हमने खुद ये बताया, दो तरह से बताया, डेरिवेटिव से भी बताया यार। y' इसका कितना आएगा, 2x + 1 आएगा। y' कहाँ पे 0 होगा, -1/2 पे 0 होगा। याद आया। दूसरा तरीका x + हाफ का होल स्क्वायर + 3/4। नमन याद आया या नहीं यार। यस सर, आ गया भाई यार। आप लोग ऐसे चलोगे तो y - 3/4 बराबर क्या है, इसका वर्टेक्स क्या बनेगा बोलो, इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना बनेगा। यस सर, आ गया है।
माइनस हाफ आ गया तो पूरा कराने के बाद ये आएगा 1/2, 3/4 ये आएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, अब sir. अगर तुम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अभी प्रॉपर लिखवाऊंगा, सारे 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड बताऊंगा। अब तुमने कोई ये लाइन ऐसे बना दी बेटा, तो देखो इस जगह x की और x की वैल्यूज डिफरेंट है, बट y की वैल्यूज क्या है? ये मान लो अल्फा है और ये बीटा है, दोनों ही जगह पे जो y की वैल्यू सेम आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये अल्फा कॉमा ए और ये है बीटा कॉमा ए। x आर नॉट सेम, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बट स्टिल क्या हो रहा है बोलो? f ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? f For ऑफ beta. अल्फा की वैल्यू बीटा। किसके बराबर? तो बेटा ये फंक्शन 1-to-1 नहीं है। ये फंक्शन क्या नहीं है? 1-to-1 नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, Sir. है ना? तो कोई भी बेटा इस तरह से तुम फंक्शन बता सकते हो, जैसे y बराबर मॉड x एक फंक्शन होता है। ये जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन इवन ही हो, तो इवन ना भी हो तो भी ये देखो, जैसे ये मॉड x वाला ग्राफ होता है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये भी पहले समझते लें कि 1-1 का मतलब ही क्या होता है, ये मॉड x है। अब ये वाला जो फंक्शन है ये भी कैसा है? 1-1 नहीं है। ये कैसा फंक्शन है बेटा? मेनी टू वन है। to one. आप माइनस a ले लो या a ले लो, वैल्यू कितनी आएगी? कुछ वैल्यू b ही मिलेगी। ये भी फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन कैसा है बोलो? मेनी टू वन, मेनी टू वन। तो अगर फंक्शन का ग्राफ कोई फंक्शन इस तरह का दिया हो, आसानी से निकाला जा सकता हो, तो बहुत तेजी से बता देता है कि फंक्शन 1-1 होगा कि नहीं होगा, है ना? जैसे fx बराबर, अगर मैं दे दूं x बाई 1 + x², जरा बताओ ये है कि नहीं? जरा बताओ ये। और तो तुम कई जानते हो यार, कई ग्राफ जानते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कर्व पता है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कर्व पता है क्या? यस। Yes, sir. ये पता है क्या? ये देखो बेटा, ये भी 1-1 बिल्कुल भी Yeah. नहीं है 1-1। क्यों सर? हॉरिजॉन्टल, ये तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया भी, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे देन इट विल मीट एट मेनी पॉइंट्स, है कि नहीं? यस। पीरियड कितना बताया था? इसका पीरियड कितना बोला था? बोलो, इसका पीरियड क्या था? 1 था। जो वैल्यू 1/2 पे लेगा वही वैल्यू किस पे लेगा? 3/2 पे। वही वैल्यू किस पे लेगा? 5/2 पे। 5/2 इन जगहों पे लेगा या नहीं लेगा? Yes, भैया sir. से है ना? इज दिस क्लियर? Yes, sir. है ना? ये वाला बताना कि ये वाला, इसका ग्राफ भी बनाना और बताना कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। अच्छा बताओ साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है? बताओ साइन इनवर्स x। 1-1 साइन function. इनवर्स x का ग्राफ 1-1. ऐसा आता है। कहीं भी तुम बेटा लाइन बनाओ, कहीं भी तुम लाइन बना दो, ये लाइन अगर तुम बना दो तो ये कितने जगह काट रहा है बोलो? ये लाइन का कितनी जगह काट एक जगह पे. तो ये कैसा होगा? ये होगा 1-1. इनवर्स डिफाइन भी होता है, तभी इनवर्स डिफाइन भी होता है जब फंक्शन 1-to-1 होता है ना? जैसे हम बोले y बराबर e⁻ mod x, इसका ग्राफ कौन कौन बना लेगा? ये तो बताया भी है यार। fx से क्या जाना है? f ऑफ x से क्या जाना है? ये e⁻x का ग्राफ होता है। ये वाला पोर्शन क्या किया जाता है? ये पोर्शन हटा दिया जाता है। फिर Meaningless. क्या करते हैं? इसकी क्या ले लेते हैं? इसकी ले लेते हैं। Image about y. तो देखो बेटा, ये फंक्शन देखो बिल्कुल नहीं आया बेटा, ये मेनी वन है कि नहीं मेनी वन? Yes, sir. बेटा आज पूरा डिस्कशन हो गया, कल मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। ओके चलो बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.